नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया के 5 ईयर प्लान्स के बारे में जो हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। ये प्लान्स आजादी के बाद देश को एक नई डायरेक्शन देने, गरीबी से उबारने और आत्मनिर्भर बनाने का एक जबरदस्त प्रयास थे। तो सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये सफर बहुत खास होने वाला है। चाय नाश्ता लेकर बैठ जाओ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। साल 1951, आजादी के कुछ ही साल बाद देश अभी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था। हर तरफ एक नई उम्मीद और जोश था। लोग एक बेहतर भविष्य की ओर देख रहे थे। पहली 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था एग्रीकल्चर, क्योंकि देश की इकोनॉमी का आधार खेती बाड़ी ही थी। इस योजना का उद्देश्य था किसानों की स्थिति सुधारना और कृषि उत्पादन को बढ़ाना। भाखड़ा नांगल दाम जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम हुआ, जिससे सिंचाई की सुविधा बढ़ी और फसल अच्छी होने लगी। इस डैम ने न केवल पानी की समस्या को हल किया, बल्कि किसानों को एक नई उम्मीद भी दी। इस प्लान ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नई टेक्निक्स और बेटर बीजों को इंट्रोड्यूस किया। किसानों ने नई तकनीकों को अपनाया और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। किसानों को गवर्नमेंट से हेल्प मिलने लगी। उन्हें ट्रेनिंग, सब्सिडीज और लोन्स दिए गए ताकि वे अपनी खेती को और बेहतर बना सकें। भाखड़ा नांगल डैम ने सिंचाई ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी मदद की। इससे गांवों में बिजली पहुंची और ग्रामीण जीवन में एक नई रोशनी आई। इस प्लान ने देश की नींव मजबूत करने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाई। यह योजना भारत के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई, जिसने आने वाले वर्षों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। साल 1956, पहली 5 ईयर प्लान का काम लगभग पूरा हो चुका था। इस योजना ने देश की नींव को मजबूत करने का काम किया था, जिससे आगे की योजनाओं के लिए रास्ता साफ हो गया। अब बारी थी दूसरी 5 ईयर प्लान की। इस योजना का उद्देश्य देश को एक नई दिशा में ले जाना था। इस बार फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, मतलब फैक्ट्रीज लगाना। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम था। इस प्लान में गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर पर जोर दिया। सरकारी क्षेत्र में निवेश से देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की गई। स्टील प्लांट्स, पावर प्लांट्स, ये सब इसी टाइम में बने। इनसे देश की उत्पादन क्षमता में भारी वृद्धि हुई। इससे देश में जॉब्स बढ़ी और लोगों की इनकम भी बढ़ी। लोगों को नए अवसर मिले और जीवन स्तर में सुधार हुआ। इस प्लान में लोकल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट्स पर ड्यूटी भी लगाई गई। इससे घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने का मौका मिला। दूसरी 5 ईयर प्लान ने देश को एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री से इंडस्ट्रियल कंट्री बनाने की शुरुआत की। इसने भारत को एक नई पहचान दी और विकास की नई राहें खोली। तीसरी पंचवर्षीय योजना, गेहूं और पंचायत का मेल। यह योजना भारत के कृषि इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 1961 में शुरू हुई तीसरी 5 ईयर प्लान ने फिर से एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया, खासकर गेहूं के प्रोडक्शन पर। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना। इस प्लान में पंचायती राज सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग किया गया। पंचायतों को अधिक अधिकार और संसाधन दिए गए ताकि वे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकें। इस प्लान में राज्यों को हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी भी दी गई। इससे राज्यों को अपने शैक्षिक संस्थानों को बेहतर बनाने का अवसर मिला। मतलब हर राज्य अपने यहाँ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोल सकता था। इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। हालांकि इस प्लान के दौरान इंडिया चाइना वॉर भी हुआ, जिससे देश की इकोनॉमी पर असर पड़ा। युद्ध के कारण कई विकास कार्यों में रुकावट आई, लेकिन फिर भी इस प्लान ने एग्रीकल्चर और एजुकेशन में काफी प्रोग्रेस की। इस योजना ने भारत को एक मजबूत कृषि और शैक्षिक बुनियाद प्रदान की, जो आने वाले वर्षों में देश के विकास में सहायक सिद्ध हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1969 में शुरू हुई चौथी 5 ईयर प्लान का गोल था स्टेबिलिटी के साथ डेवलपमेंट। इस प्लान में 14 बड़े बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्लान में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की भी शुरुआत हुई। मतलब खेती में नई टेक्नोलॉजीज आईं, जिससे क्रॉप्स का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। इस प्लान में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया। हालांकि पूरी तरह से गरीबी खत्म नहीं हुई, लेकिन इस डायरेक्शन में काफी काम हुआ। पांचवी पंचवर्षीय योजना, रोजगार और गरीबी से जंग। 1974 में शुरू हुई
5वीं 5 ईयर प्लान का फोकस था एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना और पॉवर्टी हटाना। इस प्लान में नेशनल हाईवे सिस्टम की शुरुआत हुई। इस प्लान में बेसिक नीड्स का प्रोग्राम भी शुरू किया गया, मतलब गरीब लोगों को फूड, क्लोथ्स और शेल्टर जैसी जरूरी चीजें देने पर ध्यान दिया गया। इस प्लान में रूरल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया गया, मतलब गांवों में इलेक्ट्रिसिटी, पानी और रोड्स जैसी सुविधाएं पहुंचाने पर काम हुआ। क्या सीखा आज हमने? तो दोस्तों, ये थी इंडिया की 5 ईयर प्लान्स की कहानी। उम्मीद है आपको ये जर्नी पसंद आया होगा और कुछ नया सीखा होगा। हमने देखा कैसे आजादी के बाद देश ने प्रोग्रेस की राह पकड़ी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस इंटरेस्टिंग जर्नी का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद।